प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। It's His grace, the Lord, hallelujah, did great thing. Amen. ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने अद्भुत को किया है How many of you are glad? Amen. Today, Rabasho. और हम आनंदित हैं आज। In 2020, many because of the COVID-19, they died. और कोविड-19 के कारण बहुत से लोग 2020 में मर गए। MLAs, MPs, and ministers even they died. चाहे वो MLAs हो, MP हो या मिनिस्टर्स हो, वे भी मर गए। But in our churches, the Lord has taken care all the believers. लेकिन हमारी कलीसिया में यहोवा ने देखभाल की सब विश्वासियों के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Rabba. Give thanks to the Lord today. We all are worshiping the Lord. Hallelujah. Rabba. और हम प्रभु का धन्यवाद है कि हम सब जन आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं। We will read from the book of Proverbs chapter 23 verse 18. Rabba. और आज हम नीति वचन की किताब 23 अध्याय के 18वें वचन से पढ़ेंगे। There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Hallelujah. In chapter 23 verse 18 we read, there is end for everything. और हम 23वीं अध्याय के 18वें वचन में पढ़ते हैं कि हर एक बात के लिए एक अंत होगा। And your hope will not be in vain. और आपकी जो आशा है वह ना टूटेगी। I mean everything, I mean there is end. और हर एक चीज के लिए एक अंत होता है। In the book of Psalm we read, और भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। in Psalm 46 verse 9 we read, और उसके 46वें अध्याय के 9वें वचन में the Lord is telling, I will make the war cease, the stop. और मैं यूं करूंगा कि जो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता हूं। Psalm 46 verse 9, the Lord spoke, I stop
the war. और 46वें अध्याय के 9वें वचन भजन संहिता में यहोवा कहता है कि मैं युद्ध को रोकता हूँ। In 2020 you were, struggling more. और 2020 में आप बहुत यूं यातनाएं में से गुजरे। Every day like war in your life you are fighting. और प्रतिदिन इस प्रकार से जैसे एक युद्ध हो आपके जीवन में। You thought it will not end. और आपने ये सोचा शायद इसका अंत ना होगा। All through your life you thought you will struggle in your life. और आपने सोचा आप इसी प्रकार से जद्दोजहद करते रहेंगे अपने सारे जीवन But में। today the Lord is talking to you, there is end for everything. लेकिन यहोवा आज ये कह रहा कि अंत में होगा हर चीज का। The Lord will bring end to all this struggle in your life. और इस सारे जद्दोजहद को प्रभु उसको अंत में लेकर आएगा। This hallelujah, all the struggle Satan is bringing in your life. और ये जो इस प्रकार से घटनाएं हैं ये शैतान आपके जीवन में लेकर आता In है। Romans chapter 16 verse 20 we read. और रोमियो की किताब के 16 अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं। Romans chapter 16 verse 20 we read. और रोमियो की पुस्तक के हम 16 अध्याय के 20वें वचन में God of peace will soon crush Satan under your feet. और शांति का राजकुमार शैतान को शीघ्र यूं कुचल डालेगा। The Satan is bringing all kinds of trouble in your life. और शैतान नाना प्रकार की समस्या आपके जीवन में लेकर आता है। You were more discouraged in the hallelujah previous year. और पिछले वर्ष में आप बहुत निराश थे। Hallelujah, more Satan was attacking you and your family. और शैतान ने और भी आपको और आपके परिवार पे हमला किया। But the Lord is telling already the Lord crushed Satan. और यहोवा ने कह दिया कि उसने पहले से ही शैतान को कुचल डाला। In the new year already God has crushed the power of Satan. और इस नए वर्ष में प्रभु ने उस शैतान के समर्थ को कुचल डाला है। Satan has no power to attack you or to work against you. और शैतान के पास कुछ समर्थ नहीं कि वह आप पे हमला करे या आपसे आपके विरुद्ध कुछ करे। Say thank you Lord. आप ये कहने पाए धन्यवाद Thank you यहोवा। Lord, you are fighting for me. धन्यवाद प्रभु कि तुम मेरे लिए लड़ता Thank है। you Lord, you have protected me. धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी रक्षा की है। In the Psalms we read. और भजन संहिताओं में हम पढ़ते हैं। David was telling we were hallelujah, going through fire and water. और दाऊद ने कहा कि हम आग और जल से गुजर रहे We थे। were going through fire and water in our life. और आग और जल से उसके जीवन में वह गुजर रहा था। In the book of Psalm 66 verse 12 we read. और भजन संहिता 66 के 12वें वचन में हम पढ़ते हैं Lord, you made us to go through the fire and water. कि परमेश्वर तूने यूं किया कि हम आग और ऐसे जल से गुजरें। But in the fire we were not burned. लेकिन उस आग में हम जले नहीं। In the water we were not gone. और उस पानी में हम डूब नहीं गए। You made us to go through all these things. और तूने इन सब चीजों से गुजरने के लिए कृपा की। Yet our journey was not stopped. तो भी हमारी यात्रा रुकी नहीं। The same words we read. और उसी वचन में हम पढ़ते हैं Now you have brought us to the plain ground or the wealthy place. अब तो हमें ऐसे एक भूमि पर लेकर आया है। Lord, now you have brought us to the prosperity. अब तो हमें एक सफलता में लेकर आया है। When you look back, hallelujah, in the previous years, जब आप पिछले गए वर्षों में देखते हैं you know you have gone through the fire experience. और आप ये जानते हैं कि आप एक आग के अनुभव से गुजरे हैं। Very painful in your life. बड़ा ही दर्दनाक आपके जीवन में। More you were broken. आप और भी टूट गए। But the Lord is giving you this promise today. लेकिन प्रभु ये प्रतिज्ञा आज आपको दे रहा। As the Lord brought that people to the plain ground and the prosperity. और जिस प्रकार से परमेश्वर उनको उस भूमि पर लेकर आए और सफलता में। Hallelujah, the Lord is hallelujah going to make you to prosper in the new year. और प्रभु यूं करेगा कि आप सफल होंगे इस नए वर्ष में। Amen. Because the Lord is able to stop even the war. क्योंकि परमेश्वर युद्ध को भी रोक सकता है। When we see the Second World War, और जब हम दूसरे महायुद्ध को देखते हैं 6 years the war was going. और 6 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। Hallelujah, 1939 Second World War started. और 1939 में दूसरा महायुद्ध हुआ। At last it stopped in 1945. और आखिरी में 1945 में
रुक गया। Hallelujah. हालेलुया। How that second world war stopped. और दूसरा महायुद्ध किस प्रकार से रोका गया। Japan, hallelujah, Air Force went and put bombs in that America. और जापान के जो हवाई जहाज थे उन्होंने जाके बम को गिराया अमेरिका पर। Some people came to the President Roosevelt in America. और राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे अमेरिका में, उनके पास कुछ लोग आए। They are hallelujah, telling we are going to lose now the hallelujah war. और उन्होंने कहा कि हम तो अब इस युद्ध में हार जाएंगे। The enemy is winning. They told that Roosevelt. और जो शत्रु हैं वह तो जीत रहे हैं, ऐसा उन्होंने रूजवेल्ट को कहा। Roosevelt told, don't worry, we will send the little boy, everything will be okay. और रूजवेल्ट ने कहा कि हम छोटे बालक को भेजेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hallelujah. After that only that atomic bomb they sent. और उसके बाद ही उन्होंने उस एटम बॉम्ब को भेजा। One bomb was hallelujah, thrown in that Hiroshima. और एक बम को हिरोशिमा पर फेंका गया। After 1 week, hallelujah, another one put in that Nagasaki. और एक हफ्ते के उपरांत नागासाकी में एक बम को फेंका गया। Oh, the little hallelujah atomic bomb brought that world war end. और वो छोटा जो एटॉमिक बम था वो युद्ध को, जो महायुद्ध था, उसे थाम दिया। Japan surrendered. और जापान ने समर्पण किया। Germany surrendered. और जर्मनी ने समर्पण किया। All the nation surrendered. Before that little boy. और उस छोटे बम के समक्ष उन सारे राष्ट्रों ने समर्पण किया। If that atomic bomb has had that power, that much power, और यद्यपि उस एटॉमिक बम में इतना समर्थ है, my Lord is having great power. और हमारे परमेश्वर के पास उससे भी महान समर्थ है। He is Almighty God. वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He can do anything. वे कुछ भी कर सकता है। For you and me, the Lord can do anything. आपके और हमारे लिए यहोवा कुछ भी कर He सकता है। says, hallelujah, let me see your struggle. और तेरे इस जद्दोजहद Oh, में, don't think it will continue all through your life. और तू ये ना सोच कि तेरे सारे जीवन भर में ये ऐसे चलता The Lord रहेगा। is going to bring every struggle end in your life. और जो भी आपके ऐसे जद्दोजहद है, परमेश्वर उसका अंत करेगा आपके जीवन And में। then we read there is end for your captivity. और आपके उस गुलामी का भी एक अंत होगा, हम पढ़ते Hallelujah, the हैं। captivity the Lord will hallelujah bring to end. और वे जो गुलामी है या जो पकड़े जाना, वो भी अंत में लेकर Your आएगा। captivity is your situation. और वे तो आपकी एक जैसे परिस्थिति है। When we read in the book of Psalm 126 verse 1, और जब हम भजन संहिता 126 के प्रथम वचन में पढ़ते हैं, Psalm 126 verse 1 we read, और भजन संहिता 126 के 1 में, it says when the Lord hallelujah so turn our captivity. और जब परमेश्वर ने हमें वहां से लौटा ले It आया, says when the Lord hallelujah restored restored us. और जब प्रभु ने हमें पूर्व स्थापित किया, Hallelujah, we were like the people who were seeing dream. हम वे लोग थे जो स्वप्न देखने वाले थे। We could not understand how it took place. और हम ये ना जानने पाए कि किस प्रकार से हो गया, Because 70 years Israel people were like captives in Babylon. क्योंकि 70 वर्ष तक इजरायली लोग बेबीलोन में ऐसे गुलामी में चले गए थे। 70 years they were in tears. और 70 वर्ष तक वो आंसुओं में थे। 70 years they were living with a broken heart. और 70 वर्ष तक वो एक टूटे मन के साथ जी रहे थे। But now the captivity came to end. लेकिन अब वे जो गुलामी या जो पकड़ा जाना, अभी वो अंत हो गया। With deliverance they came to Jerusalem to build the temple and build their houses. और वे छुटकारे के संग इजराइल में आए कि वे मंदिर और अपने घरों का निर्माण करें। Oh, the Lord can hallelujah change your situation. अब परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। The Lord is having hallelujah so the great plan for you. और प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है आपके लिए। The Lord says, I have a plan for you. और प्रभु ये कहता है, मेरी एक योजना है तेरे लिए। You have hallelujah many plans. और आपकी बहुत सी योजनाएं You होंगी। have many plans in your life. और आपके जीवन में बहुत सी योजनाएं होंगी। But sometimes your plans are not success. और कई बार आपकी जो वो योजनाएं सफल नहीं होती। But at last God's plan is success in your life. और आखिरी में यहोवा की युक्ति ही सफल होती है आपके जीवन में। In this 2021 the Lord is having better plan for you. इस 2021 में प्रभु की एक बेहतर योजना है
आपके लिए, That is not for evil, Rabbi. ये दुष्टता के लिए नहीं, That is for peace and for your blessing. वे आपकी शांति और आशीष के लिए। Do you believe God is having a plan for you, Rabbi? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु की एक योजना है आपके लिए? You forget all the past. आप ऐसे पिछले को भूल You are जाए। always thinking, oh, I mean, last year it happened, last year you are talking about. और आप ये सोचते हैं और बार बार सोचते हैं कि ये तो पिछले साल इस हुआ और पिछले साल हुआ, It is gone, Alabas. अभी वे तो चले गया। Only when you remember, Alabas. और जब सब आप सोचते हैं, Give thanks to the Lord because the Lord made you to survive, Alabas. और प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि प्रभु ने योग किया कि आप जिंदा रहें। Many were not able to survive in the faith. और विश्वास में कई लोग जिंदा नहीं They रहे, backslided in their problems. वे पीछे हट गए अपनी समस्याओं में, They, hallelujah, went away from the worship. और वे आराधना से पीछे लौट गए। I mean, they decided it is enough in our life. The spiritual life is enough for us. और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे आत्मिक जीवन में काफी है, But for you and me, Alabas, लेकिन आपके और मेरे हमारे लिए give thanks to the Lord. The Lord made us to survive, Alabas. अब ये प्रभु का धन्यवाद है क्योंकि प्रभु ने हमें जिंदा रखा, You are survived by the grace of God in all situations, Alabas. और आप जीवित रहे हर एक परिस्थिति में यहोवा के अनुग्रह के कारण। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Say thank you, Lord. Hallelujah. यहोवा तेरा धन्यवाद। There is, hallelujah, a end for everything. और हर एक चीज के लिए एक अंत होगा। In the book of James we read, और याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते in हैं, James chapter 5 verse 11 we read, और उसके 5वें अध्याय के 11वें वचन में, you know about Job's life. और आप अय्यूब के जीवन के बारे में तो जानते ही I mean, हैं। he says you know about Job's life. आप तो अय्यूब के जीवन के बारे में जानते And you हैं, know about Job's patience. और वो किस प्रकार से धीरजवंत धरे हुआ था, And in the end what happened, you know, और Rabbi. अंत में क्या हुआ ये आप जानते हैं। In the end the Lord restored everything back. और अंत में प्रभु ने सब कुछ पुनः स्थापित कर दिया। The restoration, I mean, God brought in, I mean, Job's life. Rabbi. पूर्व स्थापना यहोवा अय्यूब के जीवन में लेकर आया। If you read Job chapter 7, you can understand, I mean, the little about his problems. और अय्यूब 7वें अध्याय में यद्यपि आप पढ़े तो उसकी समस्याओं को आप जानने पाएंगे, His whole body almost like totally gone. और उसका जो पूरा शरीर था वह तो चले ही गया The था, pus was coming every side. और वो जो पस थी वो तो चारों ओर से निकल रही I थी, mean, hallelujah, means totally the body like a wounded one, it is gone. और ऐसे समझो कि उसका पूरा शरीर घायल किया हुआ शरीर हो। When somebody was seeing Job, और जब कोई अय्यूब को देखता, only, I mean, they could see the worms on his body. और वो सिर्फ कीड़ों को रेंगता हुआ देखते थे, Not one or two worms. और एक दो कीड़े नहीं। If you read, I mean, Job chapter 7, I mean, he's telling like this. और अय्यूब के यद्यपि आप 7वें अध्याय में पढ़े तो वो यूं कह रहा, When somebody is covered with a blanket, और जब किसी को ऐसे कंबल से ओढ़ दिया गया when हो, somebody is covered with a blanket, और जब किसी को ऐसे ओढ़ दिया गया हो, Job was covered with worms. और लेकिन उसको तो ऐसे कीड़ों ने जैसे ढांप लिया हो, Thousands of worms were on his body. और हजारों कीड़ों थे उसके शरीर पर, He could not sleep. और वह सो ना सकता He था, could not relax. और वो आराम से नहीं रह सकता था। Every minute, I mean, the pain was there. अब प्रति समय में उसमें एक दर्द He था, was weeping and crying. और वे रो रहा था, बिलबिला रहा He was था, not able to silent. और वे चुप ना रह सका। Oh, Job must have thought और अय्यूब ने शायद विचारा होगा that is what, it is gone now. कि अब तो वह चले ही He गया, thought no future now. अभी उसने सोचा कि कोई भविष्य There नहीं, is no end for his life. और उसके जीवन का तो अभी अंत, Oh, till the death, hallelujah, he will do such thing, he thought. और अपनी मृत्यु तक वो इन सब चीजों से गुजरेगा, उसने ऐसे सोचा। But in the book of Job chapter 42 verse 10 we read, लेकिन अय्यूब की पुस्तक 42वें अध्याय के 10वें वचन में हम I mean, पढ़ते the हैं, Lord restored and the Lord turned his captivity, that one. और परमेश्वर ने पुनः स्थापित किया और सारी उसकी गुलामी से उसे छुटकारा I दिया। mean, he thought there is no end for that problem. और उसने तो सोचा कि उस समस्या का कोई अंत नहीं होगा, The Lord brought all the problem to end in his life. लेकिन उन सारी समस्याओं का अंत यहोवा उसके जीवन में लाया। This morning you remember only one thing. आज सवेरे आप एक ही बात को स्मरण करें, I mean, what you are
facing today, आप किस चीज का सामना आज कर रहे the हैं? situation what you are going through, जो परिस्थिति जिससे आप गुजर रहे, it's not, hallelujah, till your, death you are going to face. और ये आपकी मृत्यु तक नहीं कि आप उसका सामना करते रहें। Maybe after some time, हो सकता है थोड़े समय oh, उपरांत the Lord will, hallelujah, deliver you. अब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। Say thank you, Lord. अब ये कहीं धन्यवाद यहोवा। Say I hope in you. प्रभु मैं आशा रखता हूँ तुझ में, I believe you, Lord. मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। What is God's promise here? और प्रभु की प्रतिज्ञा यहाँ पर क्या है? In Zechariah chapter 8 verse 13 we read. और जकरिया की किताब 8 अध्याय के 13वें वचन In the में, book of Zechariah chapter 8 verse 13 we read. और जकरिया 8 के 13 में, Here, hallelujah, the prophecy came. और यहाँ पे एक भविष्यवाणी आई। Hallelujah, prophecy came when they were, hallelujah, coming out of that captivity. और जब उस गुलामी से वे बाहर निकल कर आ रहे थे तब ये प्रतिज्ञा आई। When they came out of Babylon, जब वे बेबीलोन से बाहर निकले, God was speaking like this. और यहोवा इस प्रकार से उनसे बात कर रहा था। Before you were living as a, with the Kurds among the Gentiles. और अन्य जातियों के बीच में आप एक शापित लोग थे। You were living among the Gentiles with the Kurds. और शाप के संग आप जी रहे थे। But here, लेकिन यहाँ oh, hereafter, अब से no more Kurds. अभी कोई शाप नहीं, You will be a blessing. आप एक आशीष होंगे। You will be a blessing among the people. आप लोगों के बीच एक आशीष होंगे, All your tears are going to be wiped away. और आपके सारे अश्रु पोंछ दिए जाएंगे। The Lord is bringing the perfect deliverance in your life. और प्रभु एक संपूर्ण छुटकारा आपके जीवन में लेकर आ रहा। Your family curse is removed. और आपके पारिवारिक शाप निकल गया। Your generation curse is removed. आपके पीढ़ियों के शाप निकल गए। Believe this, Zechariah chapter 8 verse 13. और विश्वास करें ये जकरिया की पुस्तक के 8वें अध्याय के 13वें वचन में, What the Lord is telling. और यहोवा क्या कह रहा? You will be, a blessing among the people. और तुम आशीष का कारण होगे लोगों के बीच में। In the next chapter we read chapter 9 verse 12. और अगले अध्याय 9वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ते I हैं, will restore you and I will, do good things double. और मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, I will bless you with a double blessing. और मैं दूने आशीषों से तुम्हें भर दूंगा। 2021 everything you are going to have double. और 2021 में जो कुछ भी होगा वो आपको दूना मिलेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Double blessing. और दूने आशीष, Your salary will increase. और आपकी आवक बढ़ेगी, You will get a promotion. आपको और आप बढ़ेंगे, Your income will increase. और आपकी आवक भी बढ़ेगी, Your income will increase. और आपकी आवक बढ़ेगी। Oh, the Lord is going to do double in your life. अब परमेश्वर दूना करेगा आपके जीवन में। Is it possible with the Lord? क्या ये यहोवा के लिए संभव है? It is possible. ये संभव है। Hallelujah. हालेलुया। And now the Lord is bringing an end to all your affliction. और आपके सारी इन यातनाओं का प्रभु एक अंत लेकर Lord, आता है। I'm going to bring end to all your affliction and suffering. और आपके सारे सताए जाने और इन दुखों का प्रभु अंत लाएगा। If you read in the book of Isaiah chapter 51, और यद्यपि आप यशायाह की पुस्तक के 51वें अध्याय में पढ़ें, in Isaiah chapter 51 verse 22 we read, और उसके 22वें वचन में यद्यपि आप पढ़ें, I have taken out of your hand. और मैंने तेरे हाथ से ले लिया, Oh, I have taken out of your hand the cup. और उस कटोरे को मैंने तेरे हाथ से ले लिया। That cup, hallelujah, made you go through all suffering. और वे जो कटोरा था तुझे बहुत से दुखों में से होले गुजरा। The cup of suffering I have given in your hands before. और पहले वो कटोरा जो समस्याओं का था मैं तेरे हाथ में दिया। Oh, hallelujah. So all through, so the year you are going through suffering. और सारे वर्ष में तू उन यातनाओं से गुजरा। In Isaiah 51 verse 22, what the Lord is telling there. और यशायाह 51वें अध्याय के 22वें वचन में प्रभु क्या कह रहा? But now I have taken that cup from your hands. लेकिन अब वो कटोरा मैंने तेरे हाथ से ले लिया है। He said in that words, you will never drink again. और तू फिर कभी उसमें से ना पिएगा। Before you drank the cup. और पहले तो आपने उस कटोरे में से पिया। But now because I have taken that cup. लेकिन चूंकि अब मैं
तेरे हाथ से ले लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Today the cup what you have in your hands, और जो कटोरा आज आपके हाथ में that है is the cup of blessing. वे आशीषों का कटोरा, That is the cup of hallelujah, amen, healing. वे चंगाई का कटोरा, That is the cup of prosperity you are having today. वो सफलता का कटोरा आपके हाथ में आज है। Amen. How many have said the cup of suffering is gone? और वे कटोरा जो दुखों का वो चले गया, कितने जन कहते हैं? Believe in this new 2000 hallelujah 21. आप विश्वास करें इस 2021 में The Lord has taken away all the cup of suffering from your hands. और सारे उस सताए जाने कटोरे का युवा ने आपके हाथ से ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। There were many people. और ऐसे बहुत से लोग थे, Amen. Suddenly, अचानक ही husband died. पति मर गया Even the child died. और ये बच्चा भी मर गया Oh, hallelujah, more broken. और वे और भी टूट गए। Suddenly they lost the job. अचानक उन्होंने नौकरी को खो दिया। Suddenly there was attack. अचानक एक हमला हुआ Somewhat, hallelujah, I mean suffering after suffering. और एक सताए जाने और एक सताए जाने के बाद दूसरा। Today the Lord is telling, लेकिन आज यहोवा कह रहा, your tears are going to be wiped away. और जो तेरे अश्रु है वह पहुंच दिए जाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I mean again you will not face such things. और फिर तो इन चीजों का सामना ना करेगा। If you read in the book of Nahum chapter 1 verse 9, और यद्यपि नाहुम की पुस्तक के 1 अध्याय के 9वें वचन में in पढ़े, Nahum chapter 1 verse 9 we read, और नाहुम 1 के 9 में, the people of God they were going through trouble because of Assyria. और सीरिया के कारण परमेश्वर के लोग बहुत समस्याओं से गुजरे। In the book of Nahum chapter 1 verse 9 we read, और नाहुम 1 के 9 में, hallelujah, hallelujah, he will and utter end affliction shall not arise, again. और तेरा जब सताए जाना है फिर उभरेगा नहीं। In verse 9, hallelujah, you will not have suffering second time. और दूसरी बार ये सताए जाना तेरे लिए ना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You will not have that affliction in second time again. और फिर से वो सताए जाना तेरे लिए ना होगा, Because the Lord has removed. क्योंकि परमेश्वर ने उसे हटा दिया। Hallelujah. हालेलुया। I mean the Assyria who were troubling that God's people. और वे असीरिया जो परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचा रहे The थे, capital of Assyria was in Nineveh. और निन्नवे था उसकी राजधानी असीरिया की। In 612 BC. और ईसा पूर्व 612 में Nineveh was destroyed. निन्नवे नाश हो गया था। After that, never built that city till now. और वे शहर अभी तक भी ना बनने पाया। Hallelujah. Hallelujah. There were many cities again rebuilt. और ऐसे बहुत से शहर थे जो फिर से बनाए गए। But this Nineveh, hallelujah, it was totally destroyed forever. लेकिन ये जो निन्नवे था हमेशा के लिए उसे नाश कर दिया Dear गया। God children, हे प्रभु की प्रिय संतान, enemy cannot threaten you again. शत्रु फिर आपको यूं कह नहीं सकता, Enemy cannot threaten you again. और शैतान फिर आपको ऐसे नहीं कह सकता, Hallelujah. You will not face affliction again. और फिर आप ऐसे दुखों का सामना ना करेंगे। In the book of Zephaniah chapter 3 verse, amen, hallelujah, 15, the last portion if you read. और जपनिया के पुस्तक के 3 अध्याय के 15वें वचन के आखिरी भाग में यद्यपि आप पढ़े, Zephaniah chapter, hallelujah, 3 verse 15, the last portion we read. और जपनिया 3 के 15 में हम आखिरी भाग में पढ़ते हैं, You will see no evil. और तू कोई दुष्टता को ना देखेगा, The Lord is in your midst. और यहोवा जो तेरे मध्य में है, You will see no evil. और तू कोई दुष्टता को ना देखेगा। Oh, you saw, hallelujah, evil in your life. और तूने दुष्टता को अपने जीवन में देखा, But God is telling you will see no evil because Lord is in your midst now. और यहोवा कहता कि अभी कि तू कोई दुष्टता को ना देखेगा क्योंकि यहोवा तेरे मध्य में है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Say thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद यहोवा। Lord, this 2021, हाँ प्रभु, इस 2021 में the cup of suffering, और वे सताए जाने वाला the कटोरा, cup of affliction, और वे दुखों का कटोरा you are removing. और तू हटा रहा। Say I believe. आप ये कहें मैं विश्वास You करता are हूँ, giving me the cup of prosperity. और तू वे कटोरा सफलता का मुझे दे Lift रहा। your hands and tell, I mean, you are, I believe. हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, अपने हाथों को उठाकर कहें, You are giving me the cup of blessing. और तू वे आशीष का कटोरा मुझे दे रहा
रहा You are giving me the cup of blessing. और आशीषों का कटोरा तुम मुझे दे रहा। Hallelujah. हालेलुया। Your life will be a cup of blessing. और आपका जीवन वे कटोरा आशीषों का I mean, होगा 2021 will be the cup of blessing for you. और वे आशीषों का कटोरा वाला साल होगा 2021 आपके लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। 2020, I mean, it was old cup. और 2020 में तो वह पुराना कटोरा था। I mean, now the new cup the Lord is giving, that is the blessing and prosperity. और ये नया कटोरा है वे आशीष और सफलता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And the Lord is bring, I mean, end to all your fear. और आपके सारे डर को यहोवा अंत कर रहा। Hallelujah. I mean, do you believe the Lord is bring to, I mean, end for all fear? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके सारे डर को अंत कर रहा? You are afraid of many things. बहुत सी बातों से डर रहे हैं। Many things you are afraid. बहुत सी बातों से आप डर रहे You हैं। have fear about your job. अपनी नौकरी के बारे में आप डर रहे हैं। You have fear about your business. अपने व्यवसाय के बारे में आप डर रहे हैं। You have fear about your future. अपने भविष्य के बारे में आप डर रहे I हैं। mean, you are fear about your needs. और आपके पास डर है आपकी जरूरतों के I mean, लिए। you are having fear about your loan. और आपके पास डर है आपके उस लोन के लिए। But today the Lord is, hallelujah, I mean, bringing an end to all your fear. लेकिन प्रभु अंत लेकर आ रहा आपके सारे डर के Say, लिए। thank you, Lord. आप ये Hallelujah. कहें धन्यवाद I mean, you यहोवा। are nothing to fear. आपको कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं। If you read Matthew chapter 1 verse 20, और यद्यपि मत्ती की किताब 1 अध्याय के 20वें वचन को I पढ़े mean, the word of the Lord is coming to Joseph. और यूसुफ के पास परमेश्वर का वचन आ रहा And the Mary's husband Joseph, and the word of God came. और मरियम के पति यूसुफ के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। What was that word? और वह क्या वचन था? The word was, Joseph, you don't fear. हे यूसुफ तुम मत डर, You don't be afraid. तुम मत डर। I mean, chapter 1 verse 20 in the book of Matthew, I mean, you don't be afraid. और तुम मत डर मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय के 20वें वचन में। Why? Already the Lord is, I mean, telling don't be afraid. और यहोवा ने क्यों कहा कि तुम मत डर? I mean, number one, the Lord is in us. और सर्वप्रथम कि परमेश्वर हमारे भीतर है We need not to be afraid because the Lord is in us. और हमें डरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है। Do you believe the Lord is in you? क्या परमेश्वर आप में है? आप विश्वास करते? Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप में है, क्या विश्वास The करते? Holy Spirit is not the spirit of fear. और जो पवित्र आत्मा है वह डर की आत्मा नहीं, I mean, that is a spirit of power and courage. वो समर्थ और साहस की आत्मा है। When you are more filled with the Holy Spirit, जब आप और भी पवित्र आत्मा से भर जाते you will have more courage in your life. और भी साहस होगा आपके जीवन You में will have more power in your life. और भी समर्थ होगा आपके जीवन Say, में। thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You are in me. आप धन्यवाद दे पवित्र आत्मा का कि धन्यवाद कि आप मेरे अंदर हैं। More allow the Holy Spirit to fill you. और अनुमति दे कि पवित्र आत्मा से आप भर जाएं। Amen. आमीन। Number two, I mean, you don't be afraid. और दूसरा कि आप मत डरिए Because the Lord is with you. क्योंकि यहोवा आपके संग Not है। only the Lord is in you, ना तो केवल परमेश्वर आपके भीतर and है, the Lord is with you. यहोवा आपके संग है। Wherever you go, जहाँ कहीं आप the Lord जाएं, is walking with you. यहोवा आपके साथ चल रहा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Lord is walking with you. यहोवा आपके साथ चल रहा। When Satan is coming near to attack you, और शैतान जब आपके निकट आता हमला he करने, is not afraid of you, वे आपसे नहीं डर रहा, but he is afraid of the Lord who is coming with you. लेकिन वह डरता है उस यहोवा से जो आपके साथ में है। Hallelujah. हालेलुया। When, I mean, devil is seeing the Lord. जब शैतान यहोवा को देखता Devil is seeing God's presence with you. और वह प्रभु की उपस्थिति आप में देखता, He flee away. वह भाग जाता, He flee away from you. वह आपसे भाग जाता, Because you are covered with God's presence. क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति से ढांपे हुए You are covered with the blood of Jesus Christ. और आप ढांपे हुए यीशु के लहू से। Hallelujah. हालेलुया। I mean, don't fear because the Lord is for you. और आप मत डरे क्योंकि यहोवा तो आपके लिए है The Lord is for me today. और यहोवा मेरे लिए है। कितने जन कहते हैं आज Who is for you? आपके लिए कौन I है? mean, nobody may be for you. शायद कोई भी आपके लिए ना हो I mean, no one can stand with you. और कोई भी आपके साथ शायद ना खड़ा होता हो, Other people are standing with you or not. यद्यपि लोग आपके साथ खड़े हो या नहीं। Oh, there is, I mean, the Lord is with you. The Lord is for you. और यहोवा आपके साथ में है और यहोवा आपके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। I mean, say the Lord will take care. और यहोवा देखभाल करेगा, आप ये कहने I पाए। mean, the Lord will fight for me. और यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, ये कहने The पाए। Lord will provide all
my needs. और यहोवा मेरी सारी जरूरतों को पूरी The करेगा Lord will defeat all my enemies. और मेरे सारे शत्रु को यहोवा हरा देगा Say, the Lord is for me. और यहोवा मेरे लिए कहे Hallelujah. हालेलुया Will you lift your hands and say, the Lord is for me. और यहोवा मेरे लिए आप अपने हाथों को उठा के कहे The Lord is for us. और यहोवा हमारे लिए है So we need not to be afraid about anything. तो हमें किसी भी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं In the book of Hebrew, chapter 13, we read. और इब्रानियों के 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं In Hebrew, chapter 13, verse 5, we read. और 13 अध्याय के 5वें वचन में Amen. The Lord has told, I shall not leave you and forsake you. और यहोवा कहता मैं ना तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा You know, the same words already given in the book of Joshua, chapter 1. और ये तो वचन पहले से यहोशू प्रथम अध्याय में दिया गया But now in chapter 13 in the book of Hebrew, verse 5, again the Lord is reminding. लेकिन इब्रानियों की पुस्तक के 13 अध्याय के 5वें वचन में प्रभु फिर से याद दिला रहा Why the Old Testament word the Lord is bringing to the New Testament? और पुराने नियम का वचन प्रभु नए नियम में क्यों लेकर आ रहा Because He is reminding us. क्योंकि वो हमें स्मरण He कराता knows our memory power is very weak. वो ये जानता कि हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है Hallelujah. हालेलुया Sometimes you do not know where you kept your hallelujah speck. और कई बार आप ये नहीं जानते कि आपने अपने चश्मे को कहाँ रखा One woman, hallelujah, one believer was searching her speck for 6 months. और एक विश्वासी तो अपने चश्मे को 6 महीने तक ढूंढती रही The whole house she searched that speck. और उसने उस चश्मे के लिए पूरे घर को ढूंढा She could not find that. और उसे वो प्राप्त ना हुआ After 6 months, one evangelist, one servant of God came to that house. और 6 महीने उपरांत एक सुसमाचारक उस घर में आया After hallelujah, amen, just a few minutes. और कुछ मिनटों उपरांत He told, bring your Bible, amen, hallelujah, we will read a words and pray. और आप अपने पवित्र शास्त्र को लेकर आइए और हम उसको पढ़ेंगे और प्रार्थना She करेंगे went and brought that Bible from the almari. और वे अलमीरा से वो पवित्र शास्त्र को लेकर आई When she opened the Bible, और जब उसने पवित्र शास्त्र को खोला that speck was inside the Bible. वो चश्मा उसके भीतर था Hallelujah. हालेलुया After how many months she got? और कितने महीनों के बाद उसे प्राप्त After हुआ 6 months she got that speck. और 6 महीने के बाद उसे प्राप्त हुआ Amen. By the time she was searching all over the house. और उससे पहले तो वो खोज रही थी सारे घर में That means how many months she did not read the Bible. और इसका मतलब कि वो कितने महीने तक उसने पवित्र शास्त्र को ना पढ़ा For 6 months she did not open the Bible. और 6 महीने तक उसने पवित्र शास्त्र को ना खोला She था was opening back, she was opening hallelujah, almari, she was opening everything to find. और बैग को खोला और मीरा को खोला सब कुछ उसने ढूंढना चाहा But she did not open the Bible. लेकिन उसने पवित्र शास्त्र को ना खोला Hallelujah. हालेलुया Oh, your memory power is very weak. और आपकी जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर The है Lord is reminding again and again with His word. और यहोवा बारंबार अपने वचन के द्वारा आपको स्मरण कराता In Hebrew chapter 13 verse 5 the Lord was telling. और इब्रानियों की पुस्तक के 13 अध्याय के 5वें वचन में यहोवा ने कहा I shall not leave you and forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे In the त्यागूंगा next verse 6 we read. और अगले वचन 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं Therefore, इसलिए therefore, इसलिए I will not fear. इसलिए मैं नहीं डरूंगा What man can do. मनुष्य क्या कर सकता है Therefore, I will not fear. इसलिए हम निडर होकर रहेंगे Hallelujah. हालेलुया We can also tell like this. और हम इस प्रकार से भी कह सकते The हैं Lord shall not leave me and forsake me. यहोवा मुझे कभी ना छोड़ेगा यहोवा मुझे कभी ना त्यागेगा Therefore, I will not fear. इसलिए मैं नहीं डरूंगा Therefore, I will not fear. इसलिए मैं नहीं डरूंगा Hallelujah. हालेलुया What man can do. मनुष्य क्या कर सकता The है Lord is taking away all the fear from you in this new year. इस नए वर्ष में यहोवा सारे डर को आपसे ले रहा Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Your hope will never be in vain. और आपकी आशा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी The Lord is going to take away all the stumbling blocks. Hallelujah, in your life. और वे सारे रुकावट के पत्थर आपके जीवन में यहोवा ले लेगा In Micah chapter 2 verse 13 we read. और मीका की पुस्तक के 2 अध्याय के 5 वचन में The Lord is going before you. और यहोवा आपके
पहले जाता, he will break all the stumbling blocks. वह सारे रुकावट के पत्थरों को तोड़ देगा। One who is going before you, और वे जो आपसे पहले जाता he है, will break every hindrance, वो सारी रुकावट को हटा देगा and the door will be open for you. और द्वार खुल जाएगा आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, there were many years there was hindrance in your life. और बहुत सी रुकावट थी आपके वर्षों में। You try for the better job, आपने एक बेहतर नौकरी के लिए कोशिश but you की, could not get that job, लेकिन वह नौकरी प्राप्त न हुई, because Satan was hindering. क्योंकि शैतान यूं रुकावट लेकर आया। Satan became the stumbling block. वे रुकावट का पत्थर बना शैतान। Hallelujah. हालेलुया। You wanted to study, the आप better course. आप पढ़ना चाहते थे कि बेहतर कुछ कोर्स, So the purposely you wanted to study. और जानबूझकर आप पढ़ना चाहते थे, But Satan brought all hindrance, you could not do it. और शैतान सारी उन रुकावटों को लेकर आया और आप नहीं कर सके। Sometimes the miracle is not happen. और कई बार चमत्कार ना होने पाया, Because Satan brought all the hindrance. क्योंकि शैतान उन रुकावटों को लेकर आया You were not able to start your business. और आप अपने व्यवसाय को शुरू ना करने पाए। Every time, with all your effort you try. और आपने सारे जोर से आपने सब कुछ कोशिश की, But somewhat you are facing problems. और आप तो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Satan is bringing all the hindrance. और शैतान सारी रुकावटों को लेकर आता। Hallelujah. हालेलुया। Even in the marriage. और शादी में You may भी be planning many things. आप योजना बनाते होंगे बहुत सी चीजों But की, somewhat Satan is hindering. और ये तो शैतान कुछ ऐसा रुकावट लाता है। In this new year. इस नए वर्ष में Believe the Lord is going to remove all the barriers. आप विश्वास करें कि प्रभु इन सारी रुकावटों को हटा देगा, The Lord is going to remove all the barriers, all the hindrance. और सारे रुकावटें और सारी ये समस्या प्रभु हटा देगा। If you believe, say thank you, Lord. अगर आप विश्वास करते हैं तो कहीं प्रभु तेरा धन्यवाद, Say thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यहोवा। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Zechariah chapter 4 verse 7 we read. और जकरिया की पुस्तक के 4 अध्याय के 7वें वचन In में, Zechariah chapter 4 verse 7 we read. और जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय के 7वें वचन में, Oh mountain. हे पहाड़, Oh hills. हे पर्वत, Oh, you will be level ground before Zerubbabel. और तू जरुब्बाबेल के समक्ष मैदान हो जाएगा। Because Zerubbabel was going to, hallelujah, build the temple of God. क्योंकि जरुब्बाबेल उस परमेश्वर के मंदिर को बनाने को था। People were opposing. अब लोग उसका विरोध कर रहे People थे, became stumbling block for, hallelujah, this Zerubbabel. और जरुब्बाबेल के लिए लोग रुकावट का पत्थर हो The गए। same way when, Nehemiah built that wall. उसी प्रकार से नेहमिया ने जब उस शहर पनाह को बनाया, Sanballat, Tobiah, they stood against him. संबला तो तोबिया उसके विरुद्ध में खड़े हुए, The hindrance came in Nehemiah's life and Zerubbabel's life. और रुकावट आई नेहमिया और जरुब्बाबेल के जीवन में, It was powerful like mountain. और वे बड़े ही शक्तिमान था उस पहाड़ के स्वरूप, The enemy's work was powerful like mountain. और शत्रु का कार्य वह पहाड़ के समान था। But God gave this word. लेकिन यहोवा ने यह वचन दिया, Oh, hallelujah. Amen. Say, every hindrance will be like a level ground. और जो सारी रुकावटें हैं वो मैदान हो जाएंगी, Oh, the mountain will be removed. और जब वो पहाड़ हटा दिए जाएंगे। Today the Lord is telling. आज यहोवा कह रहा, God is having power in your word. और समर्थ है तेरे शब्दों में। With your faith, if you say one word. यद्यपि विश्वास है तू एक वचन कहे, All the stumbling blocks, barriers, if you say in the name of Jesus, be removed. वे सारे रुकावट के पत्थर वे निकल जाए, कहने पाए It will be removed. तो Hallelujah. वह निकल जाएगा। Today you command in the name of Jesus. आज निर्देश दे यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. कहे यीशु मसीह के नाम I से, command मैं ये निर्देश देता हूँ, every hindrance, हर एक रुकावट every barrier, और हर एक ऐसी be समस्या removed. Be removed. Hallelujah. निकल जाए। Hallelujah. हालेलुया। I mean, your word is enough for Allah. और परमेश्वर का वचन काफी I'm है, going to say your word is having power. और परमेश्वर के वचन में समर्थ है, Your word is having power. और तेरे वचन में समर्थ है, Because Jesus, one who is the word in you. क्योंकि यीशु मसीह जो वचन है वो तुझ में है। Say thank you, Lord. Hallelujah. आप ये कहें धन्यवाद यहोवा, Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यहोवा। I mean, don't be afraid. आप नहीं डरे, There is, hallelujah, end for everything. और हर एक चीज का एक अंत Say होगा।
there is end for everything. और हर एक चीज का एक अंत होगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I mean, the end for all empty life. और वे सारे खोखले जीवन का अंत होगा। If you read in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 9, और यद्यपि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय के 9वें वचन में Deuteronomy पढ़ें। chapter 8 verse 9, I mean Moses told, और मूसा ने कहा व्यवस्था विवरण 8 के 9 में, he told you are going to enter in Canaan. और तुम कनान में प्रवेश करने जा रहे। In Canaan, hallelujah, nothing will be lack in your life. और कनान में कुछ भी कमी घटी ना होगी You आपके will जीवन have में, everything in your life. और आपके जीवन में सब कुछ होगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You know, in the wilderness they were always telling, और उस मरुभूमि में वो हमेशा कह रहे थे, oh, here is no fish, और यहाँ पे तो कोई मछली नहीं, here is no cucumber, और यहाँ पे कोई खीरा नहीं, here is nothing, nothing. They were always telling nothing. और यहाँ पे कुछ नहीं, वो हमेशा कह रहे थे। But he promised like this. लेकिन उसने प्रतिज्ञा दी इस प्रकार से, When you go to that land, जब तुम उस भूमि में जाओगे, you will lack nothing in your life. तुम्हारे जीवन में कोई कमी घटी ना होगी। Hallelujah. हालेलुया। 2020 it could be like a wilderness. और 2020 शायद उस मरुभूमि के समान होगा। When you look your bank balance, और जब आप अपने बैंक के बैलेंस को देखते हो, nothing was there. और उसमें कुछ नहीं, When you look your kitchen, और जब आप अपने रसोई घर को देखते, when you look your fridge, और जब आप अपने फ्रिज को देखते, before your fridge was filled with everything. और पहले तो आपका फ्रिज सब चीजों से भरा था, But in these lockdown days, लेकिन इस लॉकडाउन के दिनों में nothing was there. और कुछ भी ना था। How many have said? और कितने जन ये कहते हैं, Now the 2021, अब ये 2021 में you will lack nothing. कुछ कमी घटी ना होगी You will मुझे, lack nothing. मेरे जीवन में कोई कमी घटी ना होगी। Hallelujah. हालेलुया। You will satisfy with God's blessing in your life. और परमेश्वर के आशीषों से आप संतुष्ट होंगे। Amen. आमीन। Paul says, my God shall supply all your needs. और पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा According to his riches. उसके धन के अनुरूप। Hallelujah. हालेलुया। Your scarcity is going to end. और आपकी ये जो कमियां हैं वो निकल जाएंगी। How many of you believe all the scarcity is going to end? और जो भी कमियां हैं वो सब अंत हो जाएगा। All the empty experience is going to end. और वो जो खाली अनुभव है उसका अंत हो Today जाएगा। the Lord is telling, I will fill with the blessing. और यहोवा ये कह रहा कि मैं आशीषों से भरूंगा। Amen. I will fill with the blessing. और मैं आशीषों से भरूंगा। You only open your mouth. आप सिर्फ अपने मुंह को खोले। Lord says, you open your mouth, I will fill. और यहोवा ये कहता अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। He did not say, I will fill your mouth. और यहोवा ने ये नहीं कहा कि मैं तेरा मुंह भर दूंगा। You open your mouth, then I will fill. और तो अपने मुंह को खोल मैं उसे भर दूंगा। For what purpose we are going to open our mouth? और किस उद्देश्य के लिए हम हमारे मुंह को खोलेंगे? We are going to open our mouth to give thanks to the Lord. और हम हमारा मुंह खोलेंगे परमेश्वर का धन्यवाद देने के Open your लिए। mouth to praise the Lord. और मुंह खोलेंगे प्रभु की स्तुति के लिए And He will fill. कि वह भर देगा। Fill your house with blessing. वह आपके घर को आशीष से भर देगा। Say thank you, Lord. आप कहें Hallelujah. धन्यवाद यहोवा। 2021. 2021 में Believe the year of blessing for you. ये आशीषों का वर्ष है Amen. आपके लिए। Say the year of blessing. ये आशीषों का वर्ष है। Hallelujah. हालेलुया। Your scarcity is going to end. और आपकी जो कमियां हैं वह निकल अंत हो जाएगा। Amen. आमीन। Your economic, the Lord is going to bless. और आर्थिक तौर से यहोवा आपको आशीष देगा। Believe. Hallelujah. Yes. विश्वास करें। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Lord will not allow you to beg. Hallelujah. और प्रभु यूं ना करेगा कि आप भीख मांगे। The Lord will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। You will be a blessing for others. आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण Say होंगे। thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद यहोवा। Lord, make me a blessing. प्रभु तू मुझे एक आशीष का कारण बना। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Say, I will be a blessing. मैं एक आशीष हूँगा। In this 2021, इस 2021 में the Lord will bless me. यहोवा मुझे आशीष देगा I will be a blessing. और मैं आशीष का कारण हूँगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Everyone lift your hands and tell the Lord. सब जन अपने हाथों को उठा के यहोवा से कहें, Lord, thank you this 2021. प्रभु धन्यवाद इस 2021 में You will bless me. तू मुझे आशीष देगा I will be a blessing. और मैं आशीष का कारण You हूँगा। will bless me. तू मुझे आशीष देगा I will be a blessing. और मैं एक आशीष का कारण Once हूँगा। again, Lord, you will bless me. एक बार फिर से यहोवा तू मुझे आशीष देगा I will be a blessing. और मैं आशीष का कारण हूँगा। Amen. In that words, he says, your hope will
not in vain, Rabbas. और तेरी आशा ना टूटेगी, Say, my hope will not in vain, Rabbas. और मेरी आशा ना टूटेगी, आप कहने पाए Hallelujah, Rabbas. हालेलुया। That is what in the book of Proverbs chapter 23 verse 18 we read, Rabbas. और वही हमने नीति वचन के 23 अध्याय के 18वें वचन में Surely पढ़ा। there is the end, Rabbas. और एक अंत तो जरूर होगा, Your hope will not be in vain, Rabbas. और आपकी आशा ना टूटेगी। What is your hope, Rabbas? आपकी आशा क्या है? There is a little difference between faith and hope. विश्वास और आशा में थोड़ा सा अंतर है। The faith is you are having faith. I mean, today the Lord will do something. और विश्वास है कि ये कि परमेश्वर आज कुछ करेगा। Faith is for urgent needs. और जो विश्वास है वो एकदम जरूरत की I mean, जरूरत। immediately the Lord will do something for you, Rabbas. और यहोवा आपके लिए कुछ करेगा। That blind man said, "Yes, Lord, I believe." Rabbas. और उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, Immediately the Lord touched him. और Rabbas. तुरंत यहोवा ने उसे छुआ He got eyesight. और उसे दृष्टि प्राप्त That हुई। is what the faith. Immediately the Lord did something. और वही विश्वास प्रभु ने तुरंत कुछ किया। But the hope is not like that. Rabbas. लेकिन आशा इस प्रकार से नहीं। If something is not happening today, Rabbas, यद्यपि कुछ आज नहीं हो रहा Amen. होता, The Lord will do the next month or next year. I hope in the Lord. Rabbas. और अगले महीने अगले वर्ष में यहोवा करेगा, मैं आशा करता हूँ यहोवा में। Amen. Hope in the Lord means, Rabbas, और यहोवा में आशा करना, if the Lord is not doing any miracle, Rabbas, यद्यपि कोई चमत्कार यहोवा नहीं कर रहा, I hope in the Lord, Rabbas. मैं यहोवा में आशा करता हूँ। In His time, Rabbas. और उसके समयों In में, His time, Rabbas. उसके समयों He में will do all things, Rabbas. वे सारी चीजों को करेगा। Amen. आमीन। That is hope, Rabbas. वे एक आशा है। Say, I have living hope. मेरे पास एक जीवित I आशा है, have precious hope. मेरे पास एक बहुमूल्य आशा है, Because my Lord is my hope. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी आशा है। Amen. आमीन। Say, my hope is not vain. और मेरी आशा व्यर्थ न ठहरेगी, Say, my hope is not vain. और मेरी आशा व्यर्थ न ठहरेगी। Say, thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद Shall we यहोवा। all stand and give thanks to the क्या हम Lord? सब खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद In देंगे? this new year, Lord. इस नए वर्ष में Hallelujah, we praise you. प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। Every struggle what you go through, Lord. और जो भी आप इस जद्दोजहद The से Lord गुजर is रहे हैं, talking to you, Lord. यहोवा आपसे बात कर रहा Brother, है। the Lord is talking to you, Lord. यहोवा आज आपसे बात कर रहा There है, is the end for all these things, Lord. और अंत होगा सारी चीजों का। Don't think, hallelujah, I mean, there is no end for all your struggle, Lord. और ये ना सोचे कि आप जो युद्ध करें उसका अंत ना होगा। With thanks, hallelujah, amen, see the miracle, Lord. और धन्यवाद के संग आप उस चमत्कार को देखेंगे। Right now, hallelujah. अब इस समय The hand of the Lord is laid on you, Lord. और यहोवा का हाथ आप पर रखा The hand गया, of the Lord is upon you, Lord. और यहोवा का हाथ आपके ऊपर है। Only give thanks in this new year, Lord. इस नए वर्ष में धन्यवाद We दें, have come to give thanks to the Lord, Lord. और आप यहोवा का धन्यवाद देने आए हैं। How much you give, it's not enough for और Lord. जितना भी आप धन्यवाद करें कम है। Say thank you, Lord. आप Hallelujah. कहें धन्यवाद यहोवा। When you met with the accident, और Lord. जब आप दुर्घटना से When मुलाकात when पाई, you were sick, Lord. जब आप बीमार थे, Hallelujah. When you were going through problems, जब आप समस्याओं से गुजर रहे थे, the Lord has protected you, Lord. प्रभु ने आपकी रक्षा की है। And the Lord made it possible that you could worship the Lord in this new year, Lord. और प्रभु ने यह संभव किया कि इस नए वर्ष में आप प्रभु की आराधना करने When पाए। you see the hospitals, और Lord. जब आप अस्पतालों को Oh, देखते हैं, every hospital is filled with the people. और सारे अस्पताल लोगों से भरे हुए, Hallelujah. They are not able to worship the Lord, और Lord. वे यहोवा की आराधना नहीं करने They पा are on रहे, the sick bed, Lord. और वे बीमारी बिस्तर पर But है। today the Lord has given you better, health, Lord. लेकिन प्रभु ने आपको एक बेहतर सेहत दी है। Will you say thank you, Lord? आप ये क्या कहेंगे? प्रभु तेरा You धन्यवाद। are not more righteous than them, Lord. आप उनसे ज्यादा धर्मी नहीं हैं, Hallelujah. It's only His grace, Lord. ये सिर्फ उसका अनुग्रह है। Say thank you, Lord, for your grace, Lord. धन्यवाद यहोवा तेरे अनुग्रह के लिए। Hallelujah. We praise you, Lord. हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। Amen. Hallelujah. We आमीन, हालेलुया।